अरे भाई भाई सबसे पहले तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। माते प्लीज। ठीक है, इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझ लोगे ना तो इसके दो और छोटे छोटे भाई है। तो अगर ये आपको समझा ना, इसके आने वाले दो टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एकदम कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रखना। जिसकी भी याद वाद आए उसको फिलहाल के लिए अवॉइड करना और पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो व्हाट इज दिस एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसको समझने के लिए ना चैप्टर को 2 मिनट के लिए साइड में रखना बेटा। और मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, पहले उस एग्जाम्पल को समझ लो, देन उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सपोज दो पार्टनर्स है। अच्छा, एक मिनट मिनट आगे बढ़ने से पहले, सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है ये पता है? सोल प्रोपराइटर क्या होता है? जब एक सिंगल ओनर होता है, अगर जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो अकेले को मिलने वाला है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? सोल ट्रेड। याद है ना, एक अकेला ओनर। ठीक है। देन व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जब आपस में कांड करते हैं, मतलब बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, और उसमें एट द एंड जो भी रिजल्ट होगा, जैसे कि जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्लियरिफाई कर दे रहा हूं, ठीक है, वो आपस में शेयर करने को रेडी होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं भाई? पार्टनरशिप फर्म। पहले बताइए, एक मिनट, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? ये सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो, थियरी में तुमने उसके बहुत सारे टर्म, कितने मैक्सिमम होना चाहिए, क्या फलाना ढिमकाना, वो सब तुमने पढ़ा हुआ है। अभी फिलहाल अपने को उसका अकाउंटिंग वगैरह के बारे में आज कुछ बात करना है। जस्ट इमेजिन करो, देयर आर टू पार्टनर्स। और तुम हमेशा बोलते हो सर हम एग्जाम्पल में सिर्फ हम होते हैं, आप तो कभी होते नहीं। तो आज के एग्जाम्पल में मैं भी आऊंगा। तो एक पार्टनर हूं मैं, एक एक पार्टनर कौन है भाई? एक। दूसरा पार्टनर है अपना शाहिद। शाहिद नहीं, सॉरी, समीर। समीर सरनेम क्या बेटा? खाली एस लिख देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एस एस लिख दूं? ठीक है, चलो। तो दो पार्टनर्स हो गए। जस्ट इमेजिन करो कि हमारा जो बिजनेस है, हम लोग जो पार्टनरशिप चला रहे हैं, हमारा रेस्टोरेंट है। एंड से फॉर एग्जांपल हमारा रेस्टोरेंट किधर है मालूम है? चेंबूर में है। ठीक है। एंड कैसा है मालूम है? बिजनेस हम लोग पिछले 5 साल से चला रहे हैं। और कोई बातचीत नहीं बेटा, बिजनेस 5 साल से चला रहे हैं और काफी अच्छा बिजनेस हमने सेट कर लिया। बहुत नए नए आइडियाज, बहुत बहुत नए नए इन्वेंशन के साथ हमने किया। अब जैसे कि तुमने यूजुअली सुना होगा कैंडल लाइट डिनर होता है, हम लोग के साथ टॉर्च लाइट डिनर। ठीक है, अगरबत्ती लाइट डिनर। जब मच्छर अच्चर का सीजन होता है तो अगरबत्ती लाइट डिनर, समझ में आ रहा है? तो पब्लिक को क्या मजा आने का। अच्छा, एक मिनट, और एक इन्वेंशन तो हमने क्या किया मालूम है? सुनो 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 सुनो। जो खाने की प्लेट होती है ना, जब उस पर चम्मच टच होगा ना तो लाइट जलेगी अंदर से। और जब चम्मच तुम अपने होठों से लगाओगे तो करंट फील होगा एक। मतलब लोगों को ना एकदम मजा आने लग गया, एकदम मजा आने लग गया। बोले करंट खा के तो एकदम, खाना छोड़ो, करंट खा के फील आ जाता है एकदम। बोले ठीक है। अच्छा, फिर हमारे मतलब वेटर्स भी कैसा उड़ा उड़ा के खाना मतलब सर्व कर रहे हैं, ऐसा मजा आ रहा है पब्लिक को देख देख के। अब हुआ क्या मालूम है? ऐसा सब किए ना तो रील वील थोड़ा फेमस हो गया, बहुत जबरदस्त चलने लगा। मतलब ऐसा हो गया कि अगर कोई बंदा चेंबूर में आया तो वो हमारे रेस्टोरेंट में खाए बिना आगे जाता ही नहीं। इतना जबरदस्त, मतलब लाइन लगी रहती है खाने के लिए। ठीक है। तो और बिजनेस बहुत अच्छा सेट हो गया है। मतलब मैं पूरा फाइनेंस, प्लानिंग, इन्वेंशन ये सब देख लेता है, ये पूरा किचन विचन का जो मैटर है वो संभाल लेता है। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रेस्टोरेंट के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट किचन का ही होता है। डज नॉट मीन के बर्तन धोता है वो। अरे मतलब खाना आना बरोबर साफ सफाई से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्लेटों में करंट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है वो सब। सो तो मुद्दे का बात यह है कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। बट कैसा है ना, तुमको एक चीज तो पता होगा ना, इंसान को जितना मिले उतना कम ही लगता है। तो ये बेचारा तो किचन में खुश था, बट मैंने इसको क्या बोला मालूम है? सुन समीर, अपन इससे भी बड़ा कुछ करते हैं। सो व्हाट वी आर प्लानिंग कि हमें ना एक्सपांशन मोड पे जाएंगे। एक्सपांशन मतलब क्या? हम चाहते हैं कि अभी हमारा ब्रांच चेंबूर में ना और एक ब्रांच डालते हैं और इस बार और कुछ बड़ा करते हैं और कुछ यूनिक करते हैं। तो हमने क्या प्लान किया मालूम है? तुम बैंड स्टैंड गए हो? बैंड स्टैंड
किसके साथ गए हो वो बताओ। फुल एक्टिंग कर रहे हैं। बैंड स्टैंड कुछ नहीं बेटा, गूगल पे जाके सर्च कर लेना। तो बैंड स्टैंड है। उसके बाद बैंड स्टैंड एक्चुअली थोड़ा सा फ्यूचर फैमिली प्लेस हो जाता है, उसको छोड़ दो। अरे वहां पे लोग ज्यादातर अपनी फ्यूचर फैमिली के साथ आते हैं। थोड़ा सा और आगे जाओ कार्टर रोड, वहां पे कैसा है, थोड़ा फैमिली के साथ भी लोग आते हैं। तो हमने क्या प्लान किया, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के बीचों बीच, भाई वो एक्चुअली कार्टर मतलब समंदर के थोड़ा किनारे से किनारे साइड है। पानी के बीचों बीच हम एक पहले एक रास्ता बनाएंगे, और पानी के बीचों बीच हमारा एक प्लेटफॉर्म पे पूरा रेस्टोरेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? एकदम फ्रेश एयर, किसी को फिश खाना है फ्रेश फिश पकड़े खिला दिए। और और मतलब कैसा मालूम है, नमक का तो जरूरत ही नहीं, खाना हम लोग समंदर के पानी से बना लेंगे। ठीक है। सो एकदम यूनिक, फ्रेश एयर फ्रेश फिश, सब कुछ एकदम फ्रेश फ्रेश। ठीक है। और वहां पे भी फिर करंट वरंट देंगे, मजा आ जाएगा पब्लिक को। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर 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 इधर, मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे ये एक्सपांशन पे जाना है तो मुझे इसके लिए किस चीज का जरूरत है? क्योंकि समंदर ऑलरेडी है वहां पे। ऐसे टैलेंटेड लोग है रे तुम लोग। हाँ, एक मिनट। अगर आसान भाषा में बोलूं तो पैसों की जरूरत है। तो हमने कैलकुलेशन बिठाया कि हमको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, डोंट टेक इट सीरियसली। हमको ज्यादा नहीं, एक 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। ठीक है। और ऑलरेडी देखो, मैंने तुमको बोला कि हमारा बिजनेस ऑलरेडी अच्छा चल रहा था। ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिजर्व पड़ा हुआ है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 करोड़ रुपीज ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और हमको कितना चाहिए? 70 करोड़ तो फिर भी चाहिए ना। अब बताओ ये पैसा कहां से लेके आओगे? लोन, बराबर ना, बैंक से लोन ले सकते हैं। देखो अपना बचपन का आदत है, पैसा चाहिए उधार मांग लेने का, लोन है ना। तो देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जो तुम लोन बोल रहे हो ना, से फॉर एग्जांपल ये है बहन बहन कोऑपरेटिव बैंक। कौन सी बहन है? बहन बहन बीबीसीबी, बहन बहन कोऑपरेटिव बैंक। मैं अगर इससे लोन अप्लाई करूंगा, मेरे को लोन इजीली मिल जाएगा, बिकॉज हमारे मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है, हमारा अकाउंट्स में इतना मतलब दिख रहा है कि हाँ भाई लोग अच्छा प्रॉफिट वॉफिट करते हैं। बट दिक्कत क्या है मालूम है, अगर तुम बैंक से लोन लेते हो ना, उसमें मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं है मालूम है? क्योंकि उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक मिनट, एक चीज समझो, मेरे को एक चीज बताना। आपका बिजनेस चेंबूर में बहुत अच्छा चल रहा है, चेंबूर के लोगों को टॉर्च लाइट डिनर, अगरबत्ती लाइट डिनर, करंट लग के अच्छा फील हो रहा है। बट जरूरी है क्या बैंड्रा वाले को भी सेम फीलिंग आएगा? या तुमको फील देते देते मतलब किसी भी बिजनेस को सेट होते होते भी टाइम लग सकता है ना, 3 साल 5 साल, हाँ या ना? तो 3 या 5 साल तक ये जो बैंक वाले हैं, ये लोग अपने लिए रुकेंगे क्या? भाई ये तो, इसका तो ईएमआई फिक्स हो जाएगा ना। ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है। समझ में आ रहा है? तो मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और साथ साथ में एक टाइम के अंदर अंदर मुझे इसका क्या पेमेंट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि तुम्हारा बिजनेस सेट होते होते 5 साल लग गए, तुम्हारे पास ये बिजनेस से कुछ कमाई बैंड्रा वाले से हो नहीं रहा है, तुम्हारा यहाँ चेंबूर का जो भी कमाई आ रहा है वो तुम्हारा पूरा ईएमआई में घुस जा रहा है। तो हो क्या सकता है मालूम है, वो बिजनेस तो सेट नहीं हुआ, उल्टा जो चल रहा है वो भी डूब जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि किसी भी बिजनेस को सेट होने में टाइम लगता है, हाँ या ना? तो एक दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले ये समझाना कि लोन में दिक्कत क्या है, कि लोन वाले तुम्हारे लिए रुकेंगे नहीं कि भाई बिजनेस सेट नहीं हुआ तो प्लीज जाने दो ना। ये थोड़ी ना मेरी सास है जो मेरे को बोलेगी चलो सर ठीक है, आप 2 साल 5 साल पेमेंट मत दो, बाद में दे देना। आंसर इज नो। अच्छा, दूसरा एक और चीज समझो, कब बिजनेस में लॉस भी तो हो सकता है ना। तो लॉस हुआ, ये तुम्हारी रिश्तेदार है क्या? बोलेगी चल ठीक है माफ किया, जा लॉस कर ले। नहीं ना बेटा, ये बोलेगी प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, भाई हमको पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है मालूम है? आप बैंक से लोन लेने के बजाय ना एक बकरा ढूंढो। क्या ढूंढो भाई? जिसके पास पैसा बहुत और दिमाग थोड़ा सा कम। ठीक है। और ऐसा टैलेंटेड आदमी अपने पास एक कौन था बोले तो अरमान, वेरी टैलेंटेड पर्सन। ठीक है। अभी मेरे को कैसे पता चला ये पैसा लगे ना, डेली हमारे रेस्टोरेंट में आने का, डेली डेली दोपहर का भी खाना हमारे इधर, रात का भी डिनर हमारे, मतलब हमारे इधर ही पड़ा रहता था। और 4-5 है ना, 4-5 लोगों को जबरदस्ती लाके बिठा के उन लोग से अपना तारीफ वारीफ करवाता था। तो अपने को समझ में आ गया इसके बाद ज्यादा काम वाम तो है नहीं, ये फुल टाइम पास है और पैसा ऐसा बहुत है, तभी तो डेली आके उड़ाते हैं। ठीक है। तो मैंने इसके बाद एक मीटिंग किया, मैं बोला अरमान भाई क्या करते क्या हो? तो मुझे डायलॉग मारता है, बोलता है सर कुछ करने का जरूरत नहीं है, बाप दादा का बहुत पैसा है अपने। समझ में आ रहा है? बहुत पैसा है, बोले बहुत पैसा है। ठीक है। सुनो सुनो सुनो। तो फिर मैं इसको पूछा, बोला बहुत अच्छी बात है, मेरे को ऐसे ही बंदा चाहिए था।
मैं इसको बोला कि भाई तुमको हमारा बिजनेस कैसा लगता है? बोले जबरदस्त, इसीलिए तो करंट खाने तो मैं आता है डेली, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो मेरे को फील देता है ना, वो कोई और चीज मेरे को फील नहीं दे पाता है। बोले तो मैं इसको बोला, दे मैंने इसको अपना पूरा प्लान बताया ये वाला। एक जो, ओ भाई इधर कंट्रोल योर फीलिंग। हाँ, तो ये मैंने इसको अपना पूरा प्लान समझाया और मैं इसको ऑफर दिया। मैं बोला देख भाई, अगर तू चाहे तो तू हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके तू हमारा पार्टनर बन सकता है। रोने लग गया, पूरा जमीन गीला कर दिया, रो रो के, रो रो के जमीन गीला किया, ठीक है, एकदम जमीन में लोटपोट करने लग गया। मैं बोला क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो डायलॉग मार रहा था। बोलने लगा सर देखो, डायलॉग तो ऐसा मतलब शोबाजी में कर रहा था, बट एक्चुअल में कैसा था, पैसा बहुत है बट कोई इज्जत नहीं देता है सर। समझ में आ रहा है? कोई इज्जत नहीं देता, खाली मुंह पे सब क्या थोड़ा पैसा है बोल के ऐसा बोल देते, पीठ पीछे सब बुराई करते, ये कुछ काम के लायक नहीं है। तो बोले आपने इतना इज्जत दिया कि मेरे को अपना पार्टनर बनाने का सोचा, मैं तन मन धन सब देने को रेडी है। बोले मैं बोला मुझे सिर्फ धन चाहिए, पैसा चाहिए भाई, बराबर ना, और कुछ नहीं बेटा, खाली तुम पैसा लगा दो और तुम थोड़ा बिजनेस में हाथ बटा दो। देखो इसमें फायदा क्या, एक चीज समझना। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी हमारा, एक मिनट, ये कोई नया फर्म है क्या? फर्म पुराना है, हमको एक्सपांशन करना था, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने फर्म में एक नया पार्टनर लेके आ रहे हैं, अरमान। कौन लेके आ रहे भाई? AR लिखता हूँ, ठीक है। सो द पॉइंट इज मेरे को एक चीज बताना, बैंक लोन लेने में और इसको बुलाने में क्या फायदा है। देखो एक चीज समझना, बैंक लोन में क्या था, मेरे को एक फिक्स इंटरेस्ट देने का जरूरत था, इसमें हमको फिक्स इंटरेस्ट देने की जरूरत, एक सेकेंड, सही में करंट चला गया क्या? कहाँ थे भाई हम लोग? हाँ, तो देखो बैंक को आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देने की जरूरत थी। ये हमारा पार्टनर है, हमको इसको फिक्स इंटरेस्ट देने की जरूरत, ऐसा कंपल्शन नहीं है। हम इसको बोलेंगे भाई जो प्रॉफिट होगा उसमें से आपको इतना हिस्सा मिलेगा, बट एक मिनट, अगर लॉस हुआ तो लॉस भी तो साथ में बेयर करेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भाई जब आप लोन लेते हो तो उसको एक टाइम के अंदर अंदर उसका प्रिंसिपल भी आपको वापस करना पड़ता है, इंटरेस्ट तो छोड़ दो। यहाँ पे मेरे को कैपिटल वापस करने का जरूरत है क्या? जब तक ये मेरे फर्म में है, फर्म छोड़ के नहीं जाता XYZ रीजन की वजह से, तब तक हमको इसका कैपिटल वापस देने की जरूरत नहीं है। समझा? तीसरा बेनिफिट बताता हूँ, फोकट में तुमको लेबर मिल गया, मतलब आदमी मिल गया काम करने के लिए साथ में। देखो एक चीज समझो, हम लोग दोनों ऑलरेडी यहाँ का बिजनेस संभाल रहे थे, ठीक है, अभी और तुम एक्सपेंशन करोगे तो मैनेजर वगैरह का जरूरत पड़ेगा ना। मेरे को एक चीज बताओ, मेरा मैनेजर अच्छा काम करेगा, मेरा पार्टनर, बिकॉज इज द ओनर, इसको पता है प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं। मैनेजर को तो सैलरी मिल रहा है, बिजनेस चले नहीं चले उसको क्या फर्क पड़ता, तो ये ज्यादा मेहनत करेगा और इसको तो अपने आप को प्रूव करना है, कोई इज्जत नहीं देता है ना बेटा। समझा कि नहीं समझा? सो मुद्दे का बात क्या हुआ, देखो ये पूरा सिचुएशन जो भी मैंने डिस्कशन किया उसमें हो क्या रहा है, ऑलरेडी एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें 2 पार्टनर्स ऑलरेडी मिलकर बिजनेस कर रहे थे। पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या करा, एक नए पार्टनर को अपने फर्म में ज्वाइन करवा लिया। इसी को हम बोलते हैं क्या? एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या बोलते हैं इसको? एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो पहला मीनिंग क्लियर है क्या अच्छे से? तो फिर से बोला, व्हेन अ न्यू पार्टनर ज्वाइन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, अगेन आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, व्हेन अ न्यू पार्टनर ज्वाइन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, उसको क्या बोलते हैं भाई? एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहला एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है ये अच्छे से समझा? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, अभी देखो मैंने जो रीजन लिया है ना कि पैसों की जरूरत है, ये हमेशा नहीं होता है। किसी भी रीजन, दूसरे रीजन की वजह से भी तुम फर्म में अपने पार्टनर को ले सकते। तुमको लगा सर ऐसा कैसा रीजन? एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज ये 2 दीदी लोग, ये लोग है ना पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज तक 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं कमाया। तो इनको इनको है ना एक चीज समझ में आ गया कि भाई अपना जो माइंड है ना वो बिजनेस माइंड नहीं है, हम लोग मतलब नहीं चला सकते, मतलब हमको करना है बट कर नहीं पा रहे। तो इनको है ना सही गाइडेंस चाहिए, कोई सही स्किल वाला बंदा चाहिए, कोई सही कॉन्टेक्ट वाला बंदा चाहिए जो इनको बिजनेस लाके दे सके। तो इन लोग को ऐसे टैलेंटेड आदमी का जरूरत था और वो टैलेंटेड आदमी इनको दिख गया किसमें? मेरे में, ठीक है। तो ये तुम बोल देते हो ना नहीं लेते हो अपने आप को, ले लिया आज। तो ये दोनों ने मेरे को अप्रोच किया, बोले आमिर सर प्लीज ना हमारे पार्टनर बन जाओ ना। तो मैं क्या बोला, अरे पागल है, तुम लोग 5 साल से बिजनेस कर रहे हो, आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया, मैं क्यों तुम्हारे बिजनेस पैसा लगाओ? ये लोग बोले सर पैसा मत लगाओ, हमारे घर वाले पैसा लगा रहे हैं हम पे। दीदी घर वाले पैसा लगाने को रेडी है बोल रहे, लेकिन और 2 साल का टाइम है, कुछ करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर रफा दफा कर देंगे तुमको, ठीक है। सो द पॉइंट इज, इन लोग ने मेरे को क्या बोला, सर प्लीज आप पार्टनर बन जाओ, आप पैसा मत लगाओ, खाली आप अपने ज्ञान के भंडार में से 2-4 बूंदे हमको खाली दे दो। समझ में आ रहा है? 2-4 कॉन्टेक्ट वगैरह लाके दे दो ताकि हमको एक चीज समझ में आ जाए कि हाँ बिजनेस कैसे होता है, क्या होता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। सो माई क्वेश्चन इज, ये लोग मुझे अपना पार्टनर क्यों बना रहे?
किस लिए? पैसों के लिए नहीं, मेरे स्किल की वजह से, मेरे कॉन्टेक्ट, मतलब समझ रहे हो, XYZ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट प्राइमरी रीजन जो हमने बात किया वो क्या, और तुम भी जो समझ करोगे उसमें मेन रीजन क्या होता है भाई, पैसा। बट मैं नॉलेज के लिए बता दिया कि XYZ दूसरा भी रीजन हो सकता है। पहले बताओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट, कोई शंका पंका, आशंका निशंका दुशंका विशंका कुछ भी है क्या? अच्छा, एक और चीज समझना, जब तुम अपना बोर्ड का टेक्स्ट बुक देखोगे ना, तो उसमें तुम्हारा चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना, ब्रैकेट में दिया रहेगा। अरे मत चेक करो, बता रहे सही बताऊं, गलत नहीं बताऊं। उसमें तुमको क्या लिखा रहेगा मालूम है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या लिखा रहेगा? अब तुम बोलोगे सर ज्यादा अंग्रेजी हो गया है ना, तो सुनो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली मतलब क्या होता है मालूम है? देखो, पहले हम दो पार्टनर्स थे, मैं और समीर, ठीक है। हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बना होगा, चाहे वो वर्बल हो या रिटर्न हो, जो भी है, बट हमारे बीच में एक एग्रीमेंट था। से फॉर एग्जांपल हमारा रेशो था 3:2, मतलब 5 में से 3 हिस्सा मेरा, 2 हिस्सा उसका, ऐसा करके हमारा रेशो चल रहा था। अब एक चीज समझो, जब नया पार्टनर आएगा तो हमारे जो पुराने टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेम रहेंगे कि उसमें चेंजेस आएगा? रेशो में बदला होगा, क्योंकि देखो हमको पहले जो रेशो मिल रहा था हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा ना। इट इज लाइक कि पहले क्या होता था, एक प्लेट में 2 लोग खाना खा रहे थे, अब तीसरा बंदा आ गया, बोला मैं भी उसी में खाएगा, तो हम दोनों थोड़ा कम खाएंगे तो ही तो तीसरे बंदे को मिलेगा ना। तो क्या होगा, सब चीज में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा। तो एग्रीमेंट सेम रहेगा क्या, एग्रीमेंट चेंज होगा? एक नया एग्रीमेंट बनेगा, समझ में आ रहा है? तो वेन एवर देर इज चेंज इन एग्रीमेंट, क्या बोला भाई, वेन एवर देर इज चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एग्रीमेंट। क्या बोला, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? और चेंज इन एग्रीमेंट कब होता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। और भी रीजन होते हैं, जैसे कि कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो पहले 3 थे अब 2 हो गए, तो भी तो एग्रीमेंट चेंज होगा। कोई पार्टनर मर गया तो भी तो एग्रीमेंट चेंज होएगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग अलग टाइम पे हो सकता है, बट फिलहाल हमारा केस क्या है, एडमिशन के टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। बट मैं जब भी पूछूंगा ना, तुम इतना मत बोलना कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर, नहीं, तुम सिर्फ बोलना एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई हम लोग? एडमिशन ऑफ पार्टनर। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई शंका पंका कुछ भी है क्या? अब बच्चा, इसमें ना सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको जो सीखना है आगे बढ़ने से पहले, वो क्या है जरा समझो। नंबर 1, हम ओल्ड पार्टनर से, तो हमारा कुछ ना कुछ आपस में रेशो होगा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, हमारा रेशो गया 3:2, मेरा 3 है उसका 2 है, 3:2 का रेशो है। अब जब नया पार्टनर आएगा तो हम उसको बोलेंगे ना, भाई तू इतना पैसा लेके आ, बदले में हम तेरे को फ्यूचर में, अब भाई उसको कमिटमेंट देना पड़ेगा ना कि इतने प्रॉफिट में से तेरे को इतना शेयर देंगे, उसको एक शेयर कमिट करना पड़ेगा ना। तो हमने अरमान को है ना, से फॉर एग्जाम्पल 1/5 शेयर कमिट किया। कितना शेयर कमिट किया भाई? 1/5, ठीक है, मतलब 5 में से एक हिस्सा उसको देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा भाई? 3:2। अच्छा, ये जो है ना, ये इसको तुम क्या बोलोगे मालूम है? ओल्ड PSR। क्या बोलने का? PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड PSR मतलब एडमिशन से पहले जो हम दोनों पार्टनर्स थे, मैं और समीर, हमारे बीच का जो रेशो होता है उसको ओल्ड PSR बोलने का। क्या बोलने का उसको? ओल्ड PSR। और जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हमने कितना शेयर कमिट कर दिया है? 1/5। और आपको निकालना है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, न्यू PSR आपको निकालना है। न्यू PSR मतलब हम तीनों के बीच का रेशो क्या होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहला वो समझो। आपको पहले तो क्या दिया हुआ है? एक तो ओल्ड PSR दिया हुआ है, बराबर ना? तो ओल्ड PSR कितना दिया है जल्दी बताओ? 3:2। और उसके अलावा अपने को क्या दिया है? जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हमने जो कमिटमेंट दिया है वो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया। और अपने को क्या चाहिए? तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए। तो इसको कैसे निकालते हैं, पहला बहुत अच्छे से समझना। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा बैलेंस ऑफ 1। क्या निकालने का भाई? बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। क्या करने का भाई? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। बेसिकली फॉर्मूला क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन समझो। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं मालूम है? पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है ना, या पूरे फर्म का जो शेयर है ना, वो 1 है। पूरे फर्म का शेयर कितना है? 1। तो मुझे एक चीज बताओ, आपने अभी अभी सबसे फ्रेश कमिटमेंट किसको दिया है? भाई नया कौला पार्टनर कौन है? अरमान है ना। तो हम क्या करेंगे मालूम है? अरमान के शेयर को पहले हटाएंगे। ये पूरे फर्म का अगर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो अरमान को इसमें से कितना देने का? हमको 1/5 देना है। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ कितना बचेगा? 4/, भाई जिन गरीबों को ये 4/5 नहीं समझा रहेगा ना, प्लीज पूछ लेना अभी, बाद में तुम्हारे पास मौका नहीं रहेगा।
4/5 कैसे आता है? और ये बचपन का मैथ्स है, ये अभी अभी सीखा हुआ मैथ्स नहीं है। अब जिनको नहीं पता है जरा सुन लो ये कैसे किया जाता है। ये जो 5 है ना, 5 इसको मल्टीप्लाई करने का इससे, तो 5 वन जा, फिर इसको माइनस कर दो 1 से, कितना होता है? 4/5। अच्छा अगर समझा समझा समझा, एक मिनट। हाँ, 1 माइनस 3/4 है, अब बताओ कितना आएगा? 1/4 होगा ना रे। 4 इंटू 1 कितना होता है? -3। नीचे का सेम ही रहेगा, 4 ही रहेगा, ये समझा क्या? अच्छा एक मिनट, 1 माइनस 2/7, बोलो क्या आएगा? 5/7। कर लगे नहीं कर? तो भाई प्लीज ये सब बेसिक चीजें ना आप लोग याद रखो, और प्लीज इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो घर पे। कोई छोटा बच्चा रहेगा उसको चॉकलेट दो, वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टू कैलकुलेट द न्यू पीएसआर, मैंने पहले क्या निकाला? सबसे पहले बैलेंस ऑफ 1, बट बैलेंस ऑफ 1 का इंटरप्रिटेशन समझाना। आई एम एज्यूमिंग कि मेरे फॉर्म का शेयर कितना है, तो 1 में से मैं सबसे पहले किसका शेयर हटाऊंगा? जो नया पार्टनर है उसको कमिटमेंट अभी दिया है ना, फ्रेश कमिटमेंट, उसको पहले हटा दो। तो जो बच गया, मेरे को बताओ ये बचा हुआ प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? जो पुराने पार्टनर से ये उनको मिलना चाहिए ना, मतलब किसको मिलेगा? मेरे को मिलेगा, और समझा ना? अच्छा एक मिनट, ये जो 4/5 का प्रॉफिट है, ये हम दोनों में बटेगा, तो हम दोनों में कौन से रेशो में बटेगा? भाई हमारा जो पहले, अभी तो कुछ बोला नहीं है ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम दोनों अपने ओल्ड रेशो में बांटेंगे, यानी कि कौन से रेशो में बटेगा? 3:2। तो मेरे को बताओ बैलेंस ऑफ 1 कितना है? 4/, इसको बैलेंस प्रॉफिट की तरह समझ लो कि बैलेंस प्रॉफिट 4/5 है, इसमें से मुझे कितना मिलेगा बोलो? 3/, ये 5 कैसे आया ये समझा ना? भाई मेरा शेयर 3 है, बट टोटल कितना है हम दोनों का? 5 है। चलो 4/5 में से इसको कितना मिलेगा? 2/5। सो माई क्वेश्चन इज, एक हो गया ए केज शेयर, दूसरा किसका हो गया भाई? समीर, और तीसरा अपना। चलो जल्दी से मुझे इतना बताओ बच्चा कि मेरा शेयर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके बोलो। 12/, बेटा कॉमन कब लेते पता है क्या? प्लस और माइनस के टाइम पे। मल्टीप्लीकेशन में इससे इसको मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई, कम ऑन यार तुम ऐसा मेरे को शौक मत दो। ये भाई ये समझा कि नहीं समझा? मैंने बोला ना किसी छोटे बच्चे को पकड़ो, तुमको जरूरत है। ये क्लियर है क्या? चलो एक मिनट, अभी इसका बताओ दूसरे का कितना भाई? 8/25 कैसे आए, समझा सबको? अच्छा तीसरा पार्टनर है अरमान, इसका शेयर तुमको निकालने का जरूरत नहीं है, इसका शेयर तो अपने को पता है ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते ना। भाई इसका शेयर कितना था? 1/5 था। बट एक मिनट, एक छोटा सा दिक्कत है, जब हमको रेशो चाहिए होता है ना, रेशो, तो रेशो के लिए ना डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। डिनोमिनेटर समझता है ना, ये नीचे वाला। बट देखो यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, बट यहाँ 5 है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? जल्दी बोलो। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/25। और एक बार सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो माई न्यू पीएसआर विल बी, खाली ऊपर ऊपर का लिखने का, 12:8:5। बोलिए, कोई डाउट, कोई शंका, कुछ है तो बोलो। कोई दिक्कत है? कंफर्म? श्योर? अच्छा चलो, पहले ये लिख लो, पहले आप ये लिख लो, देन उसके बाद मैं आगे के कुछ एग्जांपल्स देता हूं, वो आप लोग अभी सॉल्व करके दिखाना। पहले लिख लो, ठीक है? 3 एग्जांपल्स है, आपको ट्राई करना है। देखो सबका बता दूं आपको क्या क्या दिया है। ओल्ड पीएसआर दिया है और नए पार्टनर का शेयर दिया है। यहाँ पे भी ओल्ड पीएसआर, नए पार्टनर का शेयर, ओल्ड पीएसआर, नए पार्टनर का शेयर, और आपको तीनों का क्या निकालना है? आपके सामने पिछले सम का सॉल्यूशन आपने लिख के रखा है, आप उसी को फॉलो करके ये तीनों सॉल्व करके बताइए। जो भी सॉल्व करेगा उसको बैंड स्टैंड के पासेस मिलेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी करो। ओ पप्पूज एंड पपीज, एक बार है ना मैं फिर से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ओ भाव, जो भी हमारे मैथ्स के एकदम खिलाड़ी लोग हैं वो लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान दें।
मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ वन। ओ भाऊ इकडे बघा, इकडे बघा, इकडे बघा। पहले हमको क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ वन। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर। और देखो इंटरप्रिटेशन मैंने क्या बोला था कि देखो पूरे फर्म का जो शेयर है हम उसको वन एज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें से हमने सबसे फ्रेश कमिटमेंट नए पार्टनर को दिया है। ये नया नया है, नया है, ठीक है। उसमें सबसे पहला अभी जो फ्रेश कमिटमेंट है हमने नए पार्टनर को दिया है, तो उसका शेयर हटा दो, 1/3 है ना उसका शेयर। तो 1 माइनस 1/3 कितना होता है, पहले 2/3 समझा दीदी, 2/3 होगा ना। ये भाई ये तुम्हारा क्वेश्चन ही मैंने अलग दिया है, नया दिया है, ठीक है। अच्छा अभी आगे सुनो, अब इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, किसको किसको मिलेगा, ए को मिलेगा और, लेकिन ए और बी ये जो शेयर है इसको कैसे बांटेंगे, जो रिमेनिंग शेयर है 2:3 के रेशो में बांटेंगे ना, ये ओल्ड रेशो उनका, ये समझा गया। तो आप क्या करोगे मालूम है, आप पहला लोगे बैलेंस ऑफ वन, क्या लोगे, बैलेंस ऑफ, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, ओल्ड शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है, पहले वाले का 2/, फिर से बैलेंस ऑफ वन लो, और दूसरे वाले का शेयर कितना है दीदी, 5 है ना, इसको ऐड करके आता है 2+3। अरे बेसिक मैथ्स है। चलो बताओ पहले वाले का कितना आएगा, 4/, दूसरे वाले कितना आया 6/। अब सुनिए यहाँ पे, ए का शेयर आ गया 4/15, बी का शेयर आ गया 6/15, और सी का शेयर ऑलरेडी तुमको पता है कितना है 1/3, बट क्या इक्वल करना पड़ेगा, उसके लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही होगा ना, 15 नीचे। और एक मिनट, एक चीज और ध्यान में रखो, मैं सोच रहा हूँ बेसिक मैथ आता है बट तुम इतना गड़बड़ कर रहे हो ना, तो इतना याद रखना, ऐसा नहीं होता है खाली मल्टीप्लाई में नीचे 5 होगा, ऊपर भी तुमको सेम, ऊपर नीचे दोनों 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोलो ना कितना कितना होता है, 5/, तो तुम्हारा रेशियो क्या हो गया बोलो, 4:6:5। ये एक बार और सॉल्व करके दिखा दिया। अब इनका है ना, मैं आंसर लिख रहा हूं, चेक करके बताना किसका राइट है किसका रॉन्ग है। राइट है क्या 843, कितने लोग का राइट है 843। दूसरा चेक करो, 934 आया है क्या, कितने लोग को आया है, ठीक है। लास्ट वाला 7 5 25 10 और 7, कितने लोग का राइट, तीनों राइट है, सुपर। अब इससे मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि मैथ्स में तुम एकदम माशाल्लाह एकदम खतरनाक हो। तो बच्चा पार्टी, ओए सुनिए, अब मैं इसका ना एक और तरीका बताता हूँ, जो हमारे, तुमने तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया रहेगा, मैंने ये वाला तो सॉल्व करके तुमको दिखाया, बट ये 3 मैंने बिना सॉल्व करे डायरेक्ट आंसर लिखा है ना। अब तुमको लगा सर आपने ऐसा रट्टा मार के रखा रहेगा रात भर बैठ के, 8:4:3, 8:4:3। तो बच्चा सब लोग का ध्यान इधर पे, एक और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, अगर मैथ्स में जरा गड़बड़ चल रहा है ना तो उसको फॉलो कर लेना। क्या करने का मालूम है, ये जो ओल्ड शेयर है ना, ओल्ड भाई सबका ध्यान इधर आ, ओल्ड शेयर कितना है 2 और 1 है, 2:1, इसको ऐड करो कितना होता है, इसको ना लास्ट वाले पार्टनर के सामने लिख देने का। पहले लास्ट वाले पार्टनर का शेयर कैसे है समझा क्या, फिर क्या करने का मालूम है, ये जो नए पार्टनर का शेयर है ना, इसके डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, कितना बचता है। और क्या करने का मालूम है, ओल्ड पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करो, 4 2 समझा गया। अच्छा उसके बाद वापस से यहाँ पे 4 है ना, 4 1 तो तुमको ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है ना बेटा, अहमियत अहमियत कब पता चलती है मालूम है, थोड़ा मेहनत करने के बाद। अब वो मैंने देखा कि एकदम मासूम बच्चे तारे जमी पे, ठीक है, तो उसके लिए मैं समझ गया कि शायद तुमको इसकी जरूरत पड़े। बट एक चीज बोलो बेटा, थोड़ा ना बेसिक मैथ्स करो, हाँ। और सच बोल रहा हूँ, इसको कोई तुमको बड़ा नहीं सिखा सकता है, कोई 5वीं 6ठी का बच्चा रहेगा ना घर में आजू बाजू, ठीक है, आजू बाजू वालों के बच्चे भी होते हैं ना, तो उनको पकड़ने का मतलब किडनैप नहीं करना,
कुछ ऑफर ऑफर करो, चॉकलेट, वड़ा पाव, शौरमा, समझ रहे हो, और सीख के लो उनसे ये सब चीजें। ए नेक्स्ट वाला, एक मिनट देखते हैं ये सब जगह काम करता है क्या नहीं, एक मिनट सबका ध्यान इधर पे। 3+1 कितना हो गया, तो ये किसके सामने, नए वाले के सामने लिखने का। भाई नए वाले का 4, माते 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 इधर अभी ध्यान दो, नए वाले का 4 कैसे आया सबको समझा गया। उसके बाद इसका डिफरेंस कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 3 1 जा, तो आंसर आ गया 934, खत्म। सेकेंड्स में आंसर आएगा, समझ लूंगा। चलो इसका बताओ, 5+2, लास्ट वाले का 7 आ गया। उसके बाद इसका डिफरेंस 5 5 जा 5 2 जा 25 10। अब अगर ये भी नहीं, एक मिनट देखो बेटा, एग्जाम में ना कैसा होता है, ये एक तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट अपने को आंसर लिखने का रहता है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा मतलब देखो कैसा होता है, 2 मार्क के लिए पूछा है तो तेरे को पूरा सॉल्व करके दिखाना है, बट अगर भाई सीधा आंसर पूछा और उसके अलावा अपने को सम में जरूरत पड़ता है, जो अपन 10 मार्क का सम करने वाले ना, उसमें किसी किसी एडजस्टमेंट में न्यू पीएसआर का जरूरत पड़ता है, तब तू डायरेक्ट भी कर लेगी, चल जाएगा। जो हिसाब से तुम लोग स्ट्रगल इसमें कर रहे हो ना, जबकि ये भी डिफिकल्ट नहीं है, इफ यू आस्क मी, एकदम बेसिक है, ये बेसिक चीज है एकदम, ठीक है, बट फिर भी कर लो आप, ठीक है। और अगर ये भी अगर तुम नहीं कर पाते हो, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, बस इतने बोलूंगा, फिर मैं ये बीके ड्रॉप नहीं कर सकते हो अभी फिलहाल तो। ए भाई पहला मेरे को एक चीज बताओ, भाई पहला बताइए ये चीज क्लियर है। अब जरा चेक करेगा, इससे तुम लोग ट्राई करोगे जैसे मैंने बताया उस तरीके से करने का। ए और बी है, रेशो है 4:3, एक नया पार्टनर आपने सी लेके आए, उसका शेयर है 1/7। तो बताओ ए बी और सी का कितना आएगा बोलो, कैसे आया 7, ओल्ड वाले पार्टनर के शेयर को ऐड कर देने का, 4+3 कितना हो गया, लास्ट वाले का 7 कैसे आया ये समझा गया। फिर उसके बाद इसका डिफरेंस निकालो ना, कितना होता है, 6 4 जा, टेबल आना चाहिए हाँ इसके लिए भी, 6 3 जा 24 18 और 7, कर पाओगे बच्चा, उम्मीद रख सकता हूं इसकी, कंफर्म। प्लीज थोड़ा मेहनत करो यार। चलिए एक मिनट, हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर, पहले ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो अपने को कॉन्सेप्ट समझना है ना, वो क्या है, जरा सुनो ध्यान से। सुनिए भाई, पहले 2 पार्टनर थे ए और बी, जस्ट इमेजिन करो दे आर इक्वल पार्टनर, मतलब जो होगा इक्वली बटेगा। एंड से फॉर एग्जांपल इनको बिजनेस में 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो पहले वाले पार्टनर को कितना मिलेगा भाई, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इक्वल पार्टनर है, तो 1.5 और 1.5 मिलेगा ना। अरे समझा कि नहीं समझा। लेकिन सपोज फर्म में एक नया पार्टनर आ गया, वो भी इक्वल पार्टनर बन गया, मतलब तीनों इक्वल बन गए, और वापस से 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कितना कितना मिलेगा, 1 रुपया 1 रुपया और 1 रुपया। तो मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुनो, नए पार्टनर के आने की वजह से जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, उनका जो शेयर है वो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी लिया था, एक प्लेट में पहले हम 2 खाना खा रहे थे, ये भी आ गया मेरे को भी इसी में खाने का, तो तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, हम लोग को जो हम लोग पहले आधा आधा खाना खाते थे, तो भाई से फॉर एग्जांपल 3 रोटी थी, तो मैं 1.5 रोटी खा रहा था, ये 1.5 रोटी खा रहा था, ये बोला सर प्लीज गरीब मेरे, तो मैं अब हमको क्या करना पड़ेगा, मैं 1 रोटी खा रहा हूँ, ये 1 रोटी खा रहा है, ये 1 रोटी खा रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, नए पार्टनर के आने की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, कुर्बानी देनी पड़ रही है अपने शेयर की। और देखो एक जादू बताता हूं मैं, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 50 पैसा, और इसने कितना सैक्रिफाइस किया, 50 पैसा, और इसका जो टोटल बनता है ना 50 50 मतलब 1 रुपया, वही सी को मिल रहा है। मतलब हम 2 लोग जो सैक्रिफाइस करते हैं ना, वही तो नए पार्टनर को मिलेगा। ये समझ में आ रहा है कि हमारी जो कुर्बानी होगी वही तो उसको मिलेगी, समझ लो कि नहीं समझ लो। तो जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर लोग सैक्रिफाइस करते हैं ना, उस रेशो को बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशो। फिर से बोलना, जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते, कुर्बानी देते अपने शेयर की, तो उसी रेशो को हम क्या बोलते हैं भाई, सैक्रिफाइस रेशो।
और सैक्रिफाइस रेशियो मैंने निकाला कैसे वो भी देख लो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। फिर से बोलना क्या फॉर्मूला है भाई, माइनस न्यू पीएसआर। यहाँ पे भी देखो मैंने वही किया, ये ओल्ड था ये न्यू है, इसमें से इसको माइनस करके 50 पैसा निकाला था, समझ लगा। फिर से बोलना सैक्रिफाइस कैसा निकालने का, ओल्ड माइनस ओल्ड माइनस। पहले बताओ ये चीज क्लियर है। अभी ये ना एक चीज समझो जरा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आया ना, ध्यान से सुनना ये वाला पार्ट, तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा इसमें भी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है, मतलब सिर्फ ओल्ड पीएसआर दिया है और नए पार्टनर का शेयर दिया है ना, तब तुमको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वहां पे सिंपल एक शॉर्टकट अप्लाई करना, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर। मतलब सैक्रिफाइस रेशियो कितना है, 3:2 ही रहेगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, क्या नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, मतलब सिर्फ ओल्ड पीएसआर दिया और नए पार्टनर का शेयर दिया है, और तुमको अगर मैं पूछूं व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो, तो हमेशा याद रखना अगर कुछ नहीं बोला है तो पार्टनर कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, ओल्ड रेशियो में। और चाहिए तो मैं तुमको अब भी प्रूव करके दिखाता हूँ, ये देखो। मेरे को बताओ मैंने फॉर्मूला क्या बताया, ओल्ड माइनस न्यू। इस एग्जाम्पल में ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था इसमें ओल्ड पीएसआर क्या था, मैं ए बी ले रहा हूं, कितना था 3:2, और न्यू पीएसआर दिया था कि हमने निकाला था, भाई हमने निकाला था, कितना आया था 12:8:5। भाई ये न्यू पीएसआर ही आया था ना एबीसी का, ये मेरा ओल्ड है ये मेरा न्यू है। एक मिनट फिर से मैं पूछ रहा हूँ, ओल्ड दिया हुआ था, न्यू हमने निकाला था, ये पूरा कैलकुलेशन करके, बरोबर है। अब देखो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो अपना फॉर्मूला क्या है, अच्छा सैक्रिफाइस करेगा कौन, ऑल पार्टनर के ओल्ड पार्टनर, ओल्ड मतलब ए और, तो मेरे को बताओ ए का ओल्ड पीएसआर क्या है, 3/5 बोलने का, 5 कैसे हो गया 3+2, समझा ना। अच्छा माइनस ए का न्यू कितना है 12 ऐड करने का, ये समझा। दूसरे का बताओ बी का ओल्ड कितना है, भाई ओल्ड कितना है 2/, माइनस उसका न्यू कितना है 8/25। ये देखो मेरे को सॉल्व करने में अभी फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बताओ ओल्ड कैसे मिला और न्यू कहां से उठाया, ये समझा क्या, कोई दिक्कत है। अब माइनस करने के लिए बच्चा बचपन में सुंदर सुंदर टीचर लोग स्कूल में सिखाते थे कि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, ये पता है कि नहीं पता है, माइनस प्लस के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आप क्या करो, मेरे को बताओ ये 5 को आप 25 बना सकते हो ना, किससे मल्टीप्लाई करके, लेकिन 5 ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा, समझा कि नहीं समझा। तो माई क्वेश्चन इज, नीचे कितना 25 कॉमन हो गया ना, ये दोनों बाजू 25-25 हो गया, माइनस नहीं करते ना, कॉमन लेने का रहता है, ठीक है। ऊपर का बताओ 3×5 15, और 15 माइनस 12 क्या आंसर आएगा 3/, चलो दूसरे का बताओ, यहां पे भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 25 कॉमन हो गया, ऊपर बताओ 2×5 -8 क्या आंसर आया 2/, एक बार डिनोमिनेटर इक्वल हो गया उसको छोड़ दो, मुझे एक चीज बताओ मेरा सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया 3:2, मेरा ओल्ड क्या था 3:2। सो मैं जो शॉर्टकट बता रहा था उसका मतलब अभी समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में जब क्वेश्चन ऐसा देगा ना, ऐसा मतलब इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया हुआ नहीं है, न्यू पीएसआर आपने खुद से निकाला, तो तुम शॉर्टकट क्या याद रखो मालूम है, एक नोट लिख लो, व्हेन न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो, हर सम में तुम्हारा टाइम बचेगा इसकी वजह से, बहुत सारे सम में लिखो, व्हेन न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन, उसके नीचे लिखो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर। भाई नॉट गिवन का लिखा, व्हेन न्यू पीएसआर इज, पहले से क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, बट व्हेन न्यू पीएसआर इज गिवन देन आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। व्हेन न्यू पीएसआर इज गिवन सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर, यहां पे देख लो ऊपर, माइनस न्यू पीएसआर, मतलब ये फॉर्मूला जब ओल्ड न्यू दोनों देगा तब अप्लाई होता है, समझ गया।
अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, आप बताना यहाँ पे शॉर्टकट से जाएंगे या पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। सुनो ध्यान से। बताइए भाई, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ओल्ड पीएसआर दे दिया है, साथ ही साथ ये न्यू पीएसआर मैंने निकाला नहीं है, ये भी पहले से दे दिया है। दोनों क्या है, जीवन है, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। अब तुम शॉर्टकट में मत जाओ, अब तुमको पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला भाई? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। अब देखो चेक करो, ए एंड बी सैक्रिफाइस सिर्फ कौन करता है? ऑल पार्टनर के ओल्ड पार्टनर। तो ए का ओल्ड शेयर क्या था? ये भाई ये 3 कैसे है समझाना, माइनस उसका नया कितना है? 5/, भाई ये 10 कैसे आया ये भी समझाना। दीदी ये सब ऐड हो जाता है ना दीदी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे बताओ, अगर मुझे मैं अगर इस रेशो में से 5:3:2 में से ए का शेयर पूछूं तो कितना होता है? 5/, बी का कितना होगा और सी का? समझा ना? चलो अब उसी तरीके से बी का मेरे को बताओ ओल्ड शेयर क्या है? 2 है प्लस टोटल 5 है तो 2/5 माइनस न्यू कितना है? अब बताओ माइनस करने के लिए क्या इक्वल करना पड़ेगा? तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 10 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 10 नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5 तो 1/10। सेम वे में यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर बताओ 4 माइनस 3 कितना आएगा? 1/10। बेटा ये तो अकाउंट सही नहीं है, सब मैथ्स है हाँ, बट ये बेसिक मैथ्स आना चाहिए। तो मेरे को बताओ मेरा सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया? 1:2, जबकि मेरा ओल्ड रेशियो क्या था? तो देखो यहाँ पे अलग आ सकता है, इसीलिए मैंने क्या बोला, जब न्यू पीएसआर नहीं है तब शॉर्टकट, बट जब न्यू पीएसआर है तब पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? लेकिन अभी सपोज मैं अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है ए और बी का रेशियो है 3:2 और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया होता 1/5, अब बताओ अगर मैं तुमको सैक्रिफाइस रेशियो पूछूं, क्या तुमको पूरा पूरा ये करने का जरूरत है? नहीं, सिंपल बोलने का, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड विच इज 3:2, खत्म हो गया ना सैक्रिफाइस रेशियो। भाई शॉर्टकट समझ में आ रहा है, कब निकालने का जरूरत पड़ेगा और कब नहीं पड़ेगा? फिर से शॉर्टकट बोलना, व्हेन न्यू पीएसआर इज गिवन तो शॉर्टकट या पूरा फॉर्मूला, और जब व्हेन न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन। कर ला कि नहीं कर ला? ये वाला एग्जांपल भी कॉपी कर लो सैक्रिफाइस रेशियो का, और यहाँ पे लिख लो ओल्ड पीएसआर, ये गिवन रहेगा और ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। आप लीजिए।